तारीख बदल गई, दुनिया दंग रह गई। जिस जंग की चिंगारी से पूरी दुनिया लरज रही थी, उसे रोकने वाला कोई और मुल्क नहीं बल्कि हमारा अपना पाकिस्तान है। वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान दहाइयों पुरानी दुश्मनी का खात्मा होने जा रहा है और दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा अमन मुआहिदा होने जा रहा है। यह मुआहिदा किसी बड़े मगरबी मुल्क में नहीं बल्कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में तय पाया। अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत कर दिए हैं। वो पाकिस्तान जिसे दुनिया कमजोर समझती थी, आज उसी पाकिस्तान ने सुपर पावर और इस खित्ते की बड़ी पावर को एक ही मेज पर ला बिठाया है। ये पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे जुर्रतमंदाना मार्का है। दोस्तों, चंद दिन पहले तक हालात ये थे कि मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई थी। अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमले किए तो ईरान ने जवाब में दुनिया की सबसे अहम तिजारती गुजरगाह आबना हुर्मुज को बंद कर दिया। पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमान को छूने लगी और दुनिया की एक तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी हो गई। अमेरिका का दबाव था और ईरान का गुस्सा था और इन दोनों के बीच में पाकिस्तान का एक अहम इम्तिहान था। दुनिया सोच रही थी कि पाकिस्तान अब किसका साथ देगा। क्या पाकिस्तान अमेरिकी कैंप में जा गिरेगा या ईरान के साथ खड़ा होगा? लेकिन इस्लामाबाद ने वो किया जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। पाकिस्तान ने मोहरा बनने से इनकार कर दिया और खुद को एक आलमी सालिस के तौर पर पेश किया। और फिर वो तारीखी रात आई। मिड मई और जून की शदीद सफारती तगदो के बाद पाकिस्तान की सारसी रंग लाने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए और पाकिस्तान के वजीर आजम ने बतौर सालिस इस तारीखी इस्लामाबाद मुआहिदे पर मोहर लगा दी। क्या आप इस मुआहिदे का मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि अमेरिकी फौरी तौर पर ईरान की समुद्री नाकाबंदी खत्म कर देगा और ईरान फौरी तौर पर आबना हुर्मुज को खोल देगा। जंग फौरी तौर पर रुक गई है। जो काम अक़वाम मुत्तहिदा ना कर सकी, जो काम यूरोप ना कर सका, वो काम पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की सफारतकारी ने कर दिखाया है। आज दुनिया भर के लीडर्स पाकिस्तान को खड़े होकर सलाम कर रहे हैं। इस अजीम सफारती कामयाबी के बाद एक और बड़ी खुशखबरी की उम्मीद पैदा हो गई है। अब कभी इम्कान है कि बरसों से लटका हुआ पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा भी दोबारा शुरू हो जाएगा। वही पाइपलाइन है जिस पर अब तक अमेरिकी पाबंदियों का खतरा मंडला रहा था। इस अम मुआहिदे के बाद अब शायद इस पर भी तेजी से काम का आगाज हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को सस्ती गैस और सस्ता तेल मिलने की राह हमवार हो जाएगी और हमारे मईशत को तवानाई के बहरान से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। यह है एक खुद मुख्तार मुल्क होने का फायदा। जब आपकी सफारतकारी मजबूत हो तो इक्तसादी रास्ते खुद ब खुद चलकर आप तक आ जाते हैं। नाज़रीन, इस तारीखी कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है। हम कोई आम मुल्क नहीं हैं, हम एक एटमी ताकत हैं। हम दुनिया के अमन के जामिन हैं। अब वो वक्त गुजर गया जब पाकिस्तान को बेहद कमजोर समझा जाता था। अब पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी खुद लिख रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान यह मुआहिदा पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से होने का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान खित्ते का नया पावर सेंटर है। हमें न किसी की गुलामी कबूल है, न किसी की जाहरियत। हम अमन के दाई हैं, लेकिन अपनी शराइत पर। कोई हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। पाकिस्तानियों, आज सर उठाकर जीने का दिन है। आज फख्र करने का दिन है कि हम इस प्यारी धरती में पैदा हुए। हम पाकिस्तानी हैं। आप इस मुआहिदे के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय लाजमी तौर पर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।